एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी के एक अहम टॉपिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने काल क्या होता है और भूतकाल के बारे में देखे थे। इस वीडियो में वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, राज अभी अभी आया है। उदाहरण क्रमांक 2, वर्षा हो रही है। उदाहरण क्रमांक 3, राधा गाती है। 4, मोहन पढ़ रहा है। 5, माँ पूजा कर रही है। 6, वो खाता है। 7, शाम पढ़ता है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कुल 3 भेद हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती है, ते है, ताहू, तीहू आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय होता है, जैसे राम घर जाता है, वो गेंद से खेलता है। उदाहरण क्रमांक 3, सीता पढ़ती है। 4, मैं गाता हूँ। 5, वो आता है। उदाहरण क्रमांक 6, हवा चलती है। 7, कमल पढ़ता है। 8, बच्चा रोता है। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, श्याम गेंद से खेल रहा है। 2, वो घर जा रहा है। उदाहरण क्रमांक 3, अनीता गीत गा रही है। 4, रमेश लिख रहा है। 5, बंदर नाच रहा है। कमल पत्र लिख रहा है। 7, शाम आ रहा है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, हा है इस तरह इस्तेमाल हुआ है। 3, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के
अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। इसमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरे होने के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वो आया है, सागर आया है, पत्र भेजा गया है, इसमें काम पूरा हुआ है। सामान्य वर्तमान काल का हे पार्ट 2 असे शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा।